अब हम इस समय लक्ष्मी नगर में आ चुके हैं, जो पूर्वी दिल्ली का एक चुनाव केंद्र है। यहाँ लोगों से पूछते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वे किन मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल। कितना परसेंट वोट पड़ गया अभी तक? 36%। अच्छा बताइए, लोग जो है वोट डालने आते हैं, मन में कुछ न कुछ विचार लेके आते हैं। आपके मन में विचार क्या था? विकास का मुद्दा। विकास जो 10 साल से हो रहा है या विकास जो अभी लोग दावा कर रहे हैं? जो विकास हो चुका है अच्छा, उसका। ये विपक्ष या जो इंडी गठबंधन है उनका आरोप है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। देखो, उनका सोचना अपना है, जगह है। जो हम विकास देख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, वो चीज़ है। रोजगार या महंगाई, ये भी लोगों के मन में मुद्दे रहे हैं। मुद्दा है, मगर सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार है। आपका नाम क्या है सर? परवेश गर्ग। आपने वोट डालते समय क्या सोच के वोट डाला? हमने वोट डालते समय ये सोचा कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश को आगे ले जा रही हैं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी ने बोला है 1947 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पे 47 तक अर्थव्यवस्था पे आ जाएंगे हम। और जो भी हमारी जो रह गए हैं कमियां भी, तो हम उनको इसी 5 साल में पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये काम उनके सामने नजर आ रहा है। 5 किलो अनाज का रहा है, उन्होंने कहा हम सोलर के द्वारा बिजली फ्री देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फ्री देंगे, उन्होंने कहा सोलर लगाएंगे तो उसके थ्रू फ्री देंगे। तो ये नहीं कि विपक्ष वाला अगर हम आएंगे तो हम देंगे और नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आप व्यापारी हैं? हाँ जी, मेरा अपना काम है जी। ये 10 साल में व्यापार की स्थिति क्या रही है? बस बहुत बढ़िया स्थिति। पहले जो है कई तरह टैक्स थे, मोदी जी सबको समेट के एक कर दिया। पहले लोग जो ये रिटर्न भरो, वो भरो 10 तरह की फॉर्मेलिटी होती थी। मोदी जी सबको करके सरल रूप में ले आते व्यापार को। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं जीएसटी हम आएंगे तो जीएसटी कई चीज़ों को समझ नहीं है, वो अनपढ़ आदमी है, वो पता नहीं, उसको पप्पू है, उसको पता है कोई चीज़ का। जो अनपढ़ जिसकी बुद्धि काम नहीं, उसको क्या पता? उसके बारे में बच्चा जानता है, उसका ऊपर का माइंड ही खाली है, उसको क्या पता है? उसके बारे में बात करने बेकार है सर। यूथ जो है बीजेपी के प्रति कितना अभी टिके हुए हैं, क्योंकि यूथ ही पावर जो है बीजेपी की बड़ी शक्ति थी। सर यूथ के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया प्लान, स्टार्टअप प्लान बना रखे हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए। मुद्रा लोन निकाल रखा है, अच्छी स्कीम निकाले है। देश पहले 11वें नंबर था, 11वें से 5 पे आ गया। अब हमें टॉप 3 में आना है, उसके लिए हमने वोट दिया है। और सभी से अपील है देश को टॉप 3 में लाने के लिए वोट करें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विजय मोहन सिंह है। विजय जी, जो दिल्ली का जो ये चुनाव है, ये सातों लोकसभा में ये चुनाव जो है बहुत मायने रखता है और बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। इस बार जो है इंडिया गठबंधन का दावा है कि बीजेपी 7 सीट हार रही है। देखिए, विपक्षी का कहना तो बिल्कुल अपने हिसाब से होता है, उनका कहना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सच्चाई जो है वो आम जनता को मालूम है और देश को सच्चाई पता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उनका कहना कि हम 7 सीट जीत रहे हैं या हार रहे हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। हम एक आम आदमी हैं, एक आम मतदाता हैं। हमारा ये मानना है कि हम दिल्ली की 7 सीटों पर आएंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। वो बड़े दावे करते हैं, वो कह रहे हैं जब हम आएंगे सत्ता में तो लोगों को महंगाई भत्ता, नौकरियां, महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं, जनता क्या उससे आकर्षित नहीं होती? देखिए सर, वादे करना उन्हें मालूम है कि वादे तो किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता में आ ही नहीं रहे, उन्हें मालूम है। तो जो भी वादे हवाई किले बनवाना हो बनवा लो, ठीक है। अब सच्चाई जो है, यथार्थ जो है, वो बीजेपी चूँकि वो केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, उन्हें मालूम है। इसीलिए वो हवाई किले नहीं बनाती, वो रियल ग्राउंड लेवल पे काम करके एक एक कार्यकर्ता से, एक एक आम मतदाता से जुड़ के, और फिर वो एक जो निश्चित ताना बाना होता है विकास के लिए, उसके लिए काम करती है। तो बीजेपी और इंडी गठबंधन में यही एक अंतर है। आपका नाम क्या है सर? कपिल महाजन। कपिल जी, मैंने दिल्ली में तमाम पोस्टर्स देखे हैं आम आदमी पार्टी की कि जेल के बदले वोट से जवाब। क्या वोट से जवाब मिल रहा है? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, जवाब मिलेगा तो वोट से मिलेगा। आपने देखा अभी 3 दिन पहले आपकी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालिवाल जी, जो एक महिला भी हैं, उनके साथ क्या हुआ। केजरीवाल जी इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। विनय कुमार जी अपना फ़ोन किसी और को देके पुलिस को 5 दिन के लिए चकमा दे बैठे, लेकिन हुआ क्या? मिले उनके घर से ही मिले। तो ये क्या चीज़ दर्शाती है? जनता वोट दे तो रही है, तो वोट से ही दे रही है, मोदी जी के नाम पे दे रही है, विकास के नाम पे दे रही है, देश के नाम पे दे रही है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक साथ है इस समय, और उन दोनों का वोट परसेंट मिला दें तो लोग दावा करते हैं 2014 में बीजेपी से ज़्यादा है। आप क्या कह रहे हैं इस बार? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, दावा
सर एक बात तो बता दो, ये इंडी गठबंधन का नेता कौन है? दिल्ली में 7 सीटें दिखावे के लिए इन्होंने गठबंधन कर लिया। पहले तो ये था शीला दीक्षित जी के खिलाफ 400 पन्ने की फाइल है, अन्ना लोकपाल के बाद मैं तो जेल करवाऊंगा। अब भाई साहब उनके पैरों में पड़ गया। दिल्ली के 7 सीटें, ऐसी क्या स्थिति रही कि इनको 4 दिन का आंकड़ा करना पड़ गया। अच्छा, दिल्ली में आमतौर पर कम। हाँ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जो कांग्रेस को 3 सीटें मिली, उसमें से 2 सीटें को उम्मीदवार हवाई जहाज वाले थे, ऐसा क्यों हुआ? मतलब दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास अपने 3 आदमी नहीं निकले, वो भी लोकसभा के लिए। उनको पता था लोकसभा का इलेक्शन मोदी जी के नाम का है, विकसित भारत के नाम का है। आज आप देख रहे हैं सड़कें कितनी बढ़िया हैं, फ्लाईओवर कितने बढ़िया हैं। पब्लिक जवाब देगी, वोट से देगी। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में आमतौर पे वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है पिछले चुनाव में, इस बार लोगों के मन में कोई उत्साह देख रहे हैं? मतलब पब्लिक के मन में ये लोकसभा का जो हमारा मतदान है, लोकसभा मतदान पब्लिक के लिए एक उत्सव है। मोदी जी को देश में लाना है और ये जो हमारे 2-4 काम रह गए इसको पूरा करवाना है। 370 हटा दीजिए। मोदी जी ने कितने काम किए? अनगिनत काम किए। आज एक जो युवा है ना, जो आज पहली बार मतदान करने आया है, वो देश के लिए और मोदी जी के लिए मतदान करके गया। मैम, महिलाओं के लिए चुनाव कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। देखिए मोदी जी जो महिलाओं के लिए कार्य किया है और जो आरक्षण दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, आप खुद ही देख लीजिए। और महिलाओं को यही देख के उन्हें वोट देने का भी मन होता है कि वो हमारी हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे को आरक्षण दे रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। दिल्ली में जो प्रकरण पिछले हफ्ते 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है स्वाति मालीवाल का, वो एक आम महिला के लिए प्रकरण जो है वो क्या सबक है? हाँ बिल्कुल सबक है, क्योंकि उससे पता लगता है ना कि भाई आप पार्टी महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या कर रही है। आप देखें ना उनके साथ जो भी कुछ हुआ, आप पार्टी करे चाहे कोई भी पार्टी करे, वो शोभाहीन है बिल्कुल। मतलब उसमें आप देखिए कि स्वाति मालीवाल जी एक महिला हैं और आप पार्टी की कार्यकर्ता थी, उन्होंने तब भी उनके साथ कितनी बदसलूकी की है। तो आप अपने ही कार्यकर्ता महिला को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो और महिलाओं का कहाँ से दोगे आप सम्मान? अच्छा, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो महिलाओं को फ्री बस 1000 रुपये महीने का जो है वो भी दावा दिल्ली में हालांकि लागू नहीं किया उन्होंने। फ्री की लॉलीपॉप बांटने से कुछ नहीं होगा। फ्री का थोड़ी सी दिनों की है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। महिलाओं को थोड़ा सा वो फ्री बस पास वगैरह दिखा दिया तो उनको ये लगता है कि उससे महिलाएं उनके पक्ष में चली जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जो कहते हैं महालक्ष्मी योजना खटाखट खटाखट खटाखट, अरे भाई थोता चना बाजे घना, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बोल बोल का है, होना कुछ नहीं है। धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो दिल्ली में मतदान का यह दौर जारी है, लगभग 40% वोट पड़ चुके हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे के अनुसार वोट कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात दिल्ली में बहुत साफ है कि यहाँ शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हालांकि दिल्ली में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन लोगों में अभी जो उत्साह दिख रहा है उससे लगता है इस बार शायद मतदान थोड़ा ठीक हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी सरबजीत के साथ यहीं विदा लेता हूं और पुनः किसी और कार्यक्रम के साथ किसी और जगह आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।